नमस्ते, मैं कल्पना रसोई संसार चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली हो या दिवाली हो, सभी अपने घरों में मिठाई बनाते हैं। कुछ लोग गुजिया दिवाली को बनाते हैं और कुछ लोग होली को। तो आज हम बना रहे हैं चंद्रकला गुजिया, जो बिल्कुल चांद के जैसी दिखती है और बहुत ही सुंदर बनती है। जितनी ये दिखने में सुंदर है, उतनी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो चलिए आइए बनाते हैं। चंद्रकला मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा के तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाला है 1 कप घी, यानी करीब 200 ग्राम घी होगा। उसे हम मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। और इसके अंदर हमने डाले हैं कुछ काजू, यानी 1/4 कप काजू और 1/4 कप ही बादाम, और उसे हमने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है हल्का सा, तो इससे अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसके अंदर हम तल लेंगे किशमिश को। तो हमने किशमिश भी 1/4 कप लिए हैं। आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी रख सकते हैं। अगर आपको जो पसंद नहीं हो वो स्किप कर सकते हैं, और जो ज़्यादा पसंद हो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यानी कि यह हमने फिलिंग के लिए ड्राई फ्रूट को तला है। और अब लगा लेते हैं आटा। तो उसके लिए हमने 1 किलो मैदा ली है। थोड़ी सी पहले वाली मैदा रखी थी, उसको हमने छान लिया था, और हमने पूरी 1 किलो मैदा ली है। और जो हमने घी गरम किया था ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। जब हम गरम घी डालते हैं तो हमारी जो चंद्रकला मिठाई है ना, वो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अब क्या करेंगे, जो हमने घी डाला है ना, उसे अच्छे से पूरे मैदा में मिक्स कर लेंगे। तो दोनों हाथों से रब कर लेंगे, या फिर अच्छे से इसमें चारों ओर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो अच्छे से मिक्स हो गया है घी, और इसमें ये घी इतना परफेक्ट है। तो अब बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका आटा तैयार करना है। तो बिल्कुल समोसे का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उतना ही टाइट आटा लगाना है। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार नहीं करना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आटा लगाकर। और ये देखिए, बिल्कुल टाइट आटा लगाकर हमने तैयार कर लिया है, ताकि जब हम चंद्रकला गुजिया बनाए ना, तो फिर उसके अंदर कोई भी तेल की या सूखे आटे की ज़रूरत ना हो, इसलिए इसका टाइट आटा लगाया जाता है। अब कढ़ाई में जो थोड़ा सा घी बचा हुआ था, उसके अंदर हमने डाल दी है 1 कप सूजी। अब सूजी को हमें भूनना है, क्योंकि अब हम बना रहे हैं चंद्रकला मिठाई के लिए फिलिंग। तो अब सूजी को अच्छे से भून लेंगे। तो थोड़ा सा मीडियम आंच ही रखना है या कम रखना है, फुल आंच में हमें नहीं भूनना है। तो ये देखिए, इसका रंग चेंज हो गया है और सूजी हमारी भून गई है। तो इससे ज़्यादा हमें इसका डार्क कलर नहीं करना है। और अब ले लेना है 1 कप नारियल का बुरादा। तो ये बाज़ार का डेसिकेटेड नारियल बुरादा है। आप चाहें तो घर पर जो गिट आता है ना, उसे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। तो बस इसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है, और इसको भी 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, यानी ज़्यादा देर नहीं भूनना है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है। और अब हमने ले लिया है आधा किलो मावा, 500 ग्राम मावा, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब इसे भी हम 5 मिनट तक भून लेंगे, यानी मिक्स करते हुए। तो ये मावा भी भून जाएगा और अच्छे से फिलिंग मिक्स भी हो जाएगी। आप चाहे तो इन्हें अलग अलग भी भून सकते हैं, बट हम इतना सारा बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। तो ये सब जल्दी करने के लिए हम एक साथ भी भूनकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मावा तो भुन चुका है, ये देखिए। और साथ ही हमने खलबट्टे में काजू और बादाम को कूट लिया है। तो कूटने से इसका अच्छा टेस्ट आएगा। हल्का सा दरदरा रखना है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, ताकि बीच बीच में क्रंच टेस्ट भी आए और बहुत स्वादिष्ट फिलिंग बनकर तैयार हो। तो हमने किशमिश वगैरह इसके अंदर ऐड कर लिए। और जब थोड़ा सा ये फिलिंग ठंडी हो जाए, यानी कि मावा ठंडा हो जाए, उसके बाद हमें इसमें ऐड करनी है बूरा चीनी। तो बूरा चीनी हमने ली है 1/4 कप, यानी 1 कप और 1/4 कप ले लिया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम गरम गरम में चीनी मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा चिपचिपा हो सकता है, इसलिए ठंडा होने के बाद ही करें। फ्लेवर के लिए इलायची डाल दिया है, और तैयार हो गई है हमारी फिलिंग और आटा। और अब गुजिया बनाने के लिए हम आ गए हैं। मतलब बैठ कर के ही बना रहे हैं, क्योंकि थकान हो जाती है खड़े खड़े इतनी सारी मिठाई बनाने के लिए। तो एक बड़ी सी लोई बना लेंगे सबसे पहले हम। तो मैं बार बार चंद्रकला मिठाई कह रही हूँ, यानी चंद्रकला गुजिया। कुछ लोग इसे करंजी भी कहते हैं, कुछ चंद्रकला मिठाई भी कहते हैं, मतलब अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो हम इसकी शेप दे रहे हैं आज बिल्कुल चाँद के जैसी
यानी चंद्रकला मिठाई, इसलिए इसका नाम चंद्रकला मिठाई है। तो हमने क्या किया, एक कटोरी ले ली है एक साइज़ की पूड़ी बनाने के लिए। आप चाहें तो अलग अलग भी बना सकते हैं, बट हमें एक साइज़ की बनाने के लिए और जल्दी करने के लिए इस तरीके से हम कट कर सकते हैं। तो ये पूरी 8 पूड़ी बनकर तैयार हुई है। तो इससे 4 चंद्रकला मिठाई बन जाएगी। तो बीच में हमने फिलिंग ली है 1.5 चम्मच। तो इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हम, क्योंकि साइडों में हमें जगह रखनी है। उसे हमने फिंगर पर पानी लगाकर और दूसरी पूड़ी रखकर चिपका दिया है अच्छे से। और अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि एक तरफ उठाएंगे और उसे हल्के से दबा देंगे और फिर दूसरा उठाएंगे, फिर दबा देंगे। जैसे ही दबाएंगे ना, तो अगला वाला नेक्स्ट अपने आप ही निकल आएगा। तो हमें अच्छे से दबा देना है इस तरीके से, और ये डिज़ाइन अपने आप ही बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर डिज़ाइन निकल कर आ रही है ना। तो बस ऐसे ही हमें पूरी मिठाई पर इस तरीके से डिज़ाइन निकाल देनी है और अच्छे से बंद करना है। ध्यान रहे, क्योंकि अगर जब हम अच्छे से बंद नहीं करेंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो इसके अंदर से मसाला बाहर आ जाएगा। तो हमें अच्छे से चारों ओर से बंद कर दिया है। तो अगर नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा फिर से बता रही हूँ। तो देखो 2 पूड़ी हमने चिपका ली है और फिर से उठाएंगे और फिर से दबाएंगे, अच्छे से दबा लेना है और फिर उठाएंगे, फिर दबा लेंगे। इस तरीके से हमें सारी डिज़ाइन तैयार कर लेनी है। तो पहले तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप बनाने लगेंगे ना, तो ये आसानी से बन जाएगी। बाज़ार में इसका साँचा भी आता है, अगर आप साँचे में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन जो घर पर बनाते हैं उसकी बात ही क्या। तो इतनी सारी बनानी है ना, तो इसलिए मेरी बेटी आ गई है हेल्प करने, और ताकि आसानी से बन जाए। और ये भी डिज़ाइन निकालने के लिए कर रही है। ये देखो हमारे दोनों की डिज़ाइन, तो इसने भी बहुत सुंदर बनाई है पहली ही बार में। तो आपसे भी बन ही जाएगी। तो अब हम बना रहे हैं आधे चाँद वाली गुजिया, यानी पूरे चाँद वाली चंद्रकला मिठाई तो हमने बना ली, और कुछ हम आधे चाँद वाली बना रहे हैं, क्योंकि फिलिंग हमारी बहुत सारी बच रही थी और पूरे चाँद वाली में भी उतनी ही फिलिंग लग रही थी जितनी आधे चाँद वाली में, यानी ये 1 पूड़ी से बन रही थी और ये 2 पूड़ी से। तो हमने बहुत सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है, और ये चंद्रकला मिठाई भी बनाकर तैयार कर ली है। तो इतनी सारी है, तो हमने अलग अलग तरीके की बनाएगी, अच्छी लगेगी और बच्चों को भी पसंद आएगी। तो हमने अब बस सारी बना ली है और कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। और अब चाशनी बनाने के लिए हमने ले लिए 3 कप चीनी। तो एक तरफ तेल चढ़ा दिया और इधर चाशनी बना रहे हैं, और डाल दिया 1.5 कप पानी। तो बस अब इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। इसमें इलायची भी डाल देंगे और थोड़े से कुछ डाल देंगे केसर के धागे। तो बस अब चाशनी तैयार होनी चाहिए। तो हमें चाशनी कैसी बनानी है, बिल्कुल गुलाब जामुन वाली, यानी हल्की सी चिपचिपी, हल्का सा तार बने और टूट जाए, बस उतनी ही बनानी है। तो ये इधर चाशनी का ध्यान रखते रहना है। और इधर गरम हो चुका है तेल, तो ज़्यादा गरम नहीं करना है, धुआंधार नहीं करना है, बस हल्के से बबल आने लग जाए उतना ही करना है। और हमने इसके अंदर डाल दी है हमारी गुजिया, और ये देखिए तलकर तैयार है और बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका, और बहुत ही सुंदर लग रही है। तो दूसरी बार में हमने बहुत ज़्यादा डाल दी है, और इधर चाशनी भी चेक करते जाएंगे कि चाशनी हमारी बनी है कि नहीं, क्योंकि इसे अब चाशनी में डिप करना है। तो हमने लास्ट वाली ड्रॉप लेकर देख लिया और ये हल्की सी चिपचिपी हो गई है। तो चाशनी हमारी रेडी है। तो बस अब जो हमारी गुजिया बनकर तैयार हुई है ना, उसे हमें चाशनी में डिप करना है। तो अब इसे चाशनी में डाल देंगे, और उससे पहले मैं तीसरा बैच भी डाल रही हूँ इसके अंदर तलने के लिए, ताकि इधर तलती भी रहे और इधर हम चाशनी में डिप कर लें। तो चाशनी में दोनों तरफ से अच्छे से डिप करने के बाद हमें इसे निकाल लेना है, यानी कि पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, क्योंकि ये थोड़ी देर में ही चाशनी को सोख लेगा। तो इस तरीके से डिप कर लेंगे, और इधर हमें गुजिया भी फ्राई करते जा रहे हैं, और बहुत सारी गुजिया बनाकर हमने तैयार कर ली है। और इधर ये चंद्रकला मिठाई बनकर भी हमारी तैयार है, यानी कि दोनों तरह की मिठाई हमारी तैयार हो गई है दिवाली के लिए। और इसके ऊपर हमने लगा दिया है पिस्ता कतरन, ताकि और भी अच्छी लगे। और बहुत सारी मिठाई बनकर तैयार है, कुछ अभी बाकी है जिसे हम बना रहे हैं। और चाशनी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट थी इतने मेज़रमेंट के लिए, यानी थोड़ी सी बची ही थी 1 कटोरी, और हमारा जो फिलिंग है वो भी 1 कटोरी बच गई थी। तो ढेर सारी हमारी चंद्रकला गुजिया बनकर तैयार है, और ये देखिए पूरे चाँद वाली और ये आधे चाँद वाली।
तो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इस तरीके से घर पर चंद्रकला मिठाई जरूर बनाइए और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।